नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूरिका स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आया हूँ। इस चैप्टर को मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। इस चैप्टर में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि इस चैप्टर में आपको किस तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएँ, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, और ट्रिगोनोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना। तो चलिए 3 शब्द क्या है। तो पहला ट्री, जिसका अर्थ होता है 3, दूसरा है गोन, जिसका अर्थ है भुजा, इसको कोण भी बोल सकते हैं, और तीसरा है मेट्रॉन, जिसका अर्थ है मिति या माप, मिति भी बोल सकते हैं, उसी को माप बोलते हैं। तो इस तरह त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है 3 कोणों की माप। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की माप, ठीक है, तथा इससे संबंधित अन्य प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। अगला है अतीत में खगोल शास्त्री त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से सूर्य, तारे एवं ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने के लिए करते थे, और ज्ञात तथ्यों से यह पता चलता है कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये जान गए कि त्रिकोणमिति तो किस शब्द से बना था, ग्रीक, और ग्रीक एक भाषा है जो यूनान देश में बोला जाता है। तो उसी यूनान का ये ग्रीक भाषा है जिसका ये ट्री जिसका अर्थ होता है 3, गोन जिसका अर्थ है कोण या भुजा, मेट्रॉन जिसका अर्थ है मिति या माप। तो इस तरह से त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो गया 3 कोणों की माप। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की माप तथा इससे संबंधित अन्य प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। अगला है अतीत में खगोल शास्त्री त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से सूर्य, तारे एवं ग्रहों की दूरियां ज्ञात करने के लिए करते थे, और ज्ञात तथ्यों से यह पता चलता है कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र एवं बेबीलोन वासियों को था, और किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो चलिए आज त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में समझते हैं कि होता क्या है। तो देखिए इसमें दिया कि माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और किसी न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, तथा शेष तीसरी भुजा आधार, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। यानी कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। तो लंब, कर्ण और आधार, तो त्रिभुज में 3 भुजा हो गया, एगो लंब हो गया जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, एगो आधार हो गया जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, एक कर्ण हो गया जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इस प्रकार के त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। तो कुल मिला के एक त्रिभुज के 6 अंग हो गए। तो ये हो गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो चलिए इस समकोण त्रिभुज की जो मेन मुख्य बात है, नोट है इस त्रिकोणमिति में, तो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है 6 हम बता रहे हैं। तो चलिए नोट नंबर 1 है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज में एसी क्या है, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब देखिए कोण बी क्या है, समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। तो यही बी समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो गया, कर्ण। ये बी है और इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो ध्यान रखना है कि समकोण बी है और बी के सामने वाले कोण को क्या कहेंगे, कोण बी है, बी के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। तो नोट नंबर 1 है, ध्यान दीजिए कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कोण बी क्या है, 90 डिग्री है, और इसी के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। अब देखिए नोट नंबर 2 थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अब देखिए थीटा, अगर थीटा यहां पे है, सी पर हो, तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अगर थीटा ए पर हो तो लंब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो इससे हम 2 नंबर नोट से समझते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। अब देखिए 3 नंबर, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। अब देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 3 गो भुजा, एगो ए बी हो गया, एक BC हो गया, एक AC हो गया।
तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा हो गए, जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गए। तीसरा, अब चौथा देखिए, थीटा के अनुसार लंब तथा आधार आपस में बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण अपने जगह पर स्थित रहता है। तो ये देखिए, ई जानना बहुत जरूरी होता है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये चारों कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से समझेंगे। और इसके बाद 2-3 कॉन्सेप्ट और है जो अगर आप समझ जाते हैं तो लगभग ये जो है चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो ये ध्यान से देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। तो ये समकोण बी हो गया, बी के सामने वाली भुजा कर्ण। नोट नंबर 2, थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। अब ये ध्यान देना, थीटा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत मायने रखता है इस चैप्टर में। सबसे पहले ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, तो अब ये देखिए 90 डिग्री। अब अगर थीटा हम कहेंगे कि ए पर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। यदि फिर हम दूसरा त्रिभुज में समझते हैं, ए बी सी समकोण, यदि सी पर, अगर थीटा सी पर हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये कर्ण। तो इससे पता चलता है, ध्यान दीजिए कि थीटा के अनुसार क्या बदल गया? लंब तथा आधार आपस में बदल गए, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, और थीटा के अनुसार लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण अपने जगह पे स्थित होते हैं। तो देखिए, थीटा ए पर है, यहां कोण क्या ए पर बन रहा है, थीटा ए पर है, और ए के सामने वाली भुजा क्या हो गया? लंब। तो लंब क्या हो गया इसके लिए? बीसी हो गया। फिर ये देखिए, आधार क्या हो गया? ए बी। तो यदि थीटा यहां ए पर है, इसका मतलब है कि ये जो है बीसी क्या हो गया? लंब हो गया। यदि ए पर थीटा है तो लंब बीसी हो गया, फिर आधार क्या हो गया? ए बी। यदि ए यहां सी पे थीटा होता, सी पे थीटा होता, इसका मतलब क्या हो गया? कि लंब क्या हो गया? ए बी। आधार क्या हो गया? बीसी। और कर्ण क्या हो गया? ए सी। तो चलिए, इसके बाद जो है अगला कॉन्सेप्ट है, फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा जितना मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हो आपको मतलब बता दे, ताकि आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद।